देखिए, शिवरात्रि पर तो सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जब आती है तो शिव के भक्त तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो साल भर पूरा पूजा आराधना नहीं करते हैं। उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व पावन होता है, विशेष होता है, जो साल भर में आता है। वैसे शिवरात्रि तो हर महीने की चतुर्थी को आती ही आती है, लेकिन महाशिवरात्रि हमेशा फाल्गुन के महीने में ही आती है। इसका लाभ लेने में भक्त दो तरह के होते हैं। एक मनोकामना पूर्ति के लिए भक्ति करते, उन्हें भक्त कहते हैं, और एक साधक होते हैं जो साधना करते हैं। वो शिवलोक को, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। तो दोनों को शिवरात्रि के दिन विशेष ध्यान देना चाहिए। शिवरात्रि मनाते क्यों? क्यों शिवरात्रि का जो दिन होता है वो शंकर जी और पार्वती दोनों का विवाह का दिन है। शिव के विवाह का दिन होने के कारण ये खुशियों का, हर्ष और उल्लास का दिन हो जाता है। इसलिए भक्त घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जगराता करते हैं, गाना बजाना करते हैं। एक तो मान्यता ये है, हमारे बीच में ये मान्यताएं हैं कि आज के दिन ही पुराणों के अनुसार भी ब्रह्मांड में शिव तत्व का प्रकट हुआ था, जन्म हुआ था। आज के ही दिन यानी शिव लोक का उत्पत्ति हुई थी। ऐसी मान्यताएं हैं। शिवरात्रि पर खासकर उन लोगों को विशेष ध्यान देना है। किसको? जो ध्यान साधना करते हैं। आज के दिन उन्हें ध्यान साधना में ही रहना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए। बाहर के आडंबरी पूजा पाठों में तो उनको रहने दो जो बाहरी हैं। वो अपनी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, वो अलग है। लेकिन जो ध्यानी है, जो केवल ध्यान साधना में बैठते हैं, शिवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक लाभों से वंचित हैं। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, फिर समझा देता हूं। एक संसारिक सुख चाहता है, एक संसारिक सुख त्याग करके केवल शिवत्व को चाहता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं। तो जो केवल शिवत्व को चाहता है उनके लिए बात कह रहा हूं। उन्हें महाशिवरात्रि के दिन ध्यान साधना करना चाहिए। संसार जगराता करता है, आपको ध्यान मग्न होना चाहिए, पूरी रात ध्यान करना चाहिए। क्योंकि साल भर जो आप साधना करते हो, आज का दिन विशेष हो जाता है। आज के दिन ध्यान साधना करने से विशेष लाभ और विशेष अनुभवों की प्राप्ति होती है। तो उसका कारण भी है, कारण भी जानिए। केवल इतना ही मान करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कारण ये है क्यों विशेष लाभ होता है। आज के दिन पूरे धरा पर जो शिव के अनुयायी हैं या अथवा नहीं है, सब पूजा पाठ करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। हर जगह हवन होते हैं और उनकी वंदना होती है। तो समस्त देवों के देव महादेव कहे गए हैं। जब उनकी पूजा होती है तो भला इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता नहीं है जो उनके साथ ना आए। शिव की बारात को देखना, उनके तांडव को देखना, उनके आनंद को लेना, सारे देवता धरती पर आते हैं। इसलिए ये पर्व विशेष हो जाता है। भारत में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, अन्य देवताओं के भी मनाए जाते हैं, लेकिन समस्त पर्व में ये पर्व सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये शिव का पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन सारे देवताओं का आगमन होता है और धरा पर होता है। इसलिए शिवत्व को पाने के प्रयास में जो साधक लगे हुए हैं उनके लिए खास कहता हूं, आज के दिन साधना जरूर करना, लगे रहना, पूरी रात लगे रहना। आज के दिन साधना करने से विशेष लाभ होता है। जो साल भर में प्राप्त नहीं हुआ है वो लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको ध्यान मग्न होना है। जो ध्यान साधना नहीं करते, केवल संसारी है और भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें शिव की पूजा पाठ करना चाहिए, जगराता करना चाहिए। ये संसारिक लाभ है, इस पर चर्चा कर रहा हूं।
वैसे इन सब के परे भी जो मार्ग है, मैं उस मार्ग की हमेशा बात कहता हूँ। लेकिन समाज में सब तरह के लोग होते हैं जो संसारी, उन्हें अपना जीवन जीना, हर व्यक्ति साधना नहीं करता है, हर व्यक्ति शिवत्व को भी नहीं चाहता है। कोई मोक्ष की कामना से जीता है, कोई केवल संसार की समस्त सुखों को पाने के लिए जीता है, कोई समस्त संसार के सुखों को त्यागने के लिए जीता है। तो अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार लोग अपना अपना जीवन जीते हैं। सभी स्वतंत्र है। यहाँ पर हर जीव अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ है। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। आज के दिन ओम नमः शिवाय ओम का जाप मानसिक करना चाहिए, अंदर में ही, बिना जुबान चलाए लगातार करना चाहिए। विशेष लाभ मिलता है। जो संसारी है, जो केवल मनोरथ के लिए करते हैं, उन्हें बेल, दूध से, शहद से पूजा पाठ करना चाहिए, उनका ध्यान आराधना करना चाहिए। जो पूरा विधि है उस विधि के अनुसार करना चाहिए और 24 घंटे उन्हें जाप करना चाहिए। जो ध्यानी है, ध्यान करते हैं, उन्हें इसलिए विशेष बैठना चाहिए क्योंकि जब आप आज के दिन बैठते हैं तो देवताओं को आपको सहायता मिलती है, देवों की विशेष कृपा मिलती है, जो विशेष प्रकार के आपको ज्ञान दे करके जाते हैं, विशेष प्रकार के दृश्य दे के जाते हैं, विशेष प्रकार के रहस्यों को खोल करके जाते हैं। जो साधक जिसके लायक सक्षम होता है उसे उस स्तर का ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन आज के दिन उस स्तर से भी उठ करके विशेष ज्ञान, अनुभव और साक्षात्कार प्राप्त होता है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप वाकई में अंदर में ठहरे हुए साधक हैं, जो निज में नित में ही ठहराव की स्थिति में अगर आप हैं, तो आज के दिन विशेष अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। कई लोगों को कोई दिखा करके चला जाता देवता, पूरा भेद खोल के चला जाता है, कोई अपने स्वयं के दर्शन दे के चला जाता है। इस प्रकार के असंख्य अनुभव है जो दिव्य और गूढ़ होते हैं, जो प्राप्त होते हैं। जाप को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओम नमः शिवाय का जाप जो है ना, लगातार नॉन स्टॉप करना है, अंदर ही अंदर में करना है। इससे विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन जाप करने से समस्त प्रकार की निगेटिव ऊर्जा चली जाती है, जीवन में आनंद ही आनंद होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके दुख और दर्द और कष्ट, उन सब का संकल्प लेकर के पूजा करनी चाहिए। जो कर्मकांडी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उन्हें अपने संसार के समस्त जो दुख हैं उनके जीवन में जो कष्ट और क्लेश हैं, उन सबको संकल्प बना करके शिव के सम्मुख अपना संकल्प रख करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए, तो फलीभूत होता है। उसका यही तरीका होता है। इस हिसाब से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवत्व को पाने वाले जितने भी साधक हैं, वो जब साधना करें तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके साधना करनी है। अंदर में संभव हो तो जाप करें, जाप छूटे तो फिर ध्यान में मग्न हो जाएं। त्रिकुटी पर उन्हें आज ध्यान लगाना है। त्रिकुटी पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। जो अपनी दिव्य दृष्टि खोलने में लगे हुए हैं, उनकी दिव्य दृष्टि की खुलने की 100% की उम्मीद होती है, संभावना होती है महाशिवरात्रि के दिन। जो कुछ खास सिद्धियां प्राप्त करने में लगे हैं, उन्हें आज के दिन सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, आसानी से प्राप्त होती हैं। जो केवल शिवत्व को पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मस्तिष्क में शिव की तस्वीर को स्मरण करते हुए गहराई से ध्यान करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, अंदर का मार्ग खुलेगा। अगर आपकी पुरानी मेहनत है और शिव की कृपा अगर हुई, तो आज के दिन कल्याण भी निश्चित हो जाता है। तो आपको इस महाशिवरात्रि को, इस सुंदर अवसर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई लापरवाही भी नहीं करनी है। इस तरह से आप महाशिवरात्रि को मना सकते हैं। गुरुदेव दयालु।